अखियन में, बस जा मोरी इन अखियन में। ओ कजरा बनके, ओ कजरा बनके बस जाओ शाम, आजा मोरी अखियन में। करके यादें बरसती हैं अखियाँ, करके यादें बरसती हैं अखियाँ। तेरे तरस को तरसती हैं अखियाँ, तेरे तरस को तरसती हैं अखियाँ। कर करके यादें बरसती हैं अखियाँ, करके यादें बरसती हैं अखियाँ। मन के मंदिर में, हो मन के मंदिर में, मन के मंदिर में गूंजे तेरा नाम, आजा मोरी अखियन में। प्यासे प्यासे मन मेरा प्यासा, नैना भी प्यासे प्यासे मन मेरा प्यासा, नैना भी प्यासे प्यासे मन मेरा प्यासा, नैना भी प्यासे प्यासे मन मेरा प्यासा। तेरी मस्ती का, हो तेरी मस्ती का, तेरी मस्ती का झलके जाम, आजा मोरी अखियन में। तेरी मस्ती का झलके जाम, आजा मोरी अखियन में, आजा मोरी अखियन में।
से कहानी, कह ना सकूं मैं किसी से कहानी, वो कह ना सकूं मैं किसी से कहानी। कह ना सकूं मैं किसी से कहानी। तेरा पागल तो बड़ा दिल था, आजा मोरी अखियन में। तेरा पागल तो बड़ा दिल था, आजा मोरी अखियन में। आजा मोरी इन अखियन में, आजा मोरी इन अखियन में, सजा मोरी इन अखियन में। सजा मोरी इन अखियन में। गजरा बनके बस जाओ शाम, आजा मोरी अखियन में। गजरा बनके बस जाओ शाम, आजा मोरी अखियन में। बनके बस जाओ शाम, आजा मोरी अखियन में। गजरा बनके बस जाओ शाम, आजा मोरी अखियन में। आजा मोरी इन अखियन में, ओ मोरी अखियन में, 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 मोरी अखियन मोरी अखियन में, मोरी अखियन में, मोरी अखियन में, मोरी अखियन में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वो चोर जरूर थे, लेकिन माखन चोरी क्या करते थे। और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं यहाँ पर भी है, कोई आ रहे हैं चोर और उनकी गहनों के ऊपर नज़र है, तो बहनें संभाली अपनी गहने। ये सूचना यहाँ पर दी गई है। और अब भगवान श्री कृष्ण तो माखन चोरी करके थक गए, अभी बड़े हो गए ना, आप आपका दिल चुराने के लिए आए। भगवान पहले दिन जब गोचारण के लिए चले जाते हैं तो अभी तक कंस शांत था। बोले अभी बच्चा बड़ा हो गया, जो भी गए सब मर जाते, इसलिए अभी बोला पुतना बितना सब कुछ गए। तो बकासुर भी उसका भाई था, तो उसको भेज दिया गया। अब भगवान श्री कृष्ण जो है गोकुल छोड़ के वृंदावन में आ गए। नंद महाराज भी आ गए, सभी लोग, और उन्होंने अपनी नगरी बसा ली उधर में वृंदावन में। राधा रानी वृषभानु ने बरसाना बसा लिया। तो ऐसे ये जो कथा की रूपरेखा है, तो बकासुर जो है बड़े बगुल के रूप में आ गया। और श्री कृष्ण पहली बार बछड़े चराने गए थे, तो सारे ग्वाल बालों ने देखा और कहने लगे, कान्हा ये जो है बगुला जो है इसके पास में नहीं जाना, क्योंकि ये ढूंढ रहा है खाना। तो श्री कृष्ण समझ गए, बोले कोई बात नहीं है, संसार की कोई ऐसी बात नहीं है जो मेरे से छुपी रहेगी। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और हर एक के हृदय की बात क्या है, श्री कृष्ण अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में रहते हैं। इसलिए हर चीज़ की, हर व्यक्ति की हर बात को उनको पता है। आप उनको कहें या ना कहें, लेकिन हर जीवों की हर प्रकार की इच्छा कैसे पूरी करना उनको पूरी तरह से आता है। तो उन्होंने
देखा, बच्चों को कहा हम कलेवा बाद में करेंगे, मैं अभी अभी उस बगुले का समाचार लेके आता हूँ। और जैसे बकासुर जो है ताक में ही था कि यही है मेरा शिकार, और बिल्कुल मेरे पास में आ गया है, मुझे और कुछ करना नहीं है। जैसे जैसे भगवान आगे पहुँचे, तुरंत ही उसने देखा कि आ गया है। भगवान ने भी अपने स्वरूप को कुछ ऐसे करके रखा था, तो उसने विशालकाय अपना मुंह खोल दिया और श्री कृष्ण को निकल गया। जैसे निकल गया तो भगवान कृष्ण भी उसके गले तक पहुंच गए। उसको लगा वाह, आप तो क्या पेट में जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन गले तक ही पहुंचा। भगवान ने भी विचार किया, ये गला ही इसका कर देगा भला, अभी इसको मालूम नहीं ये क्या भला है। तो जैसे वहाँ चले गए, अपने शरीर को इतना गरम कर दिया तो उसका गला ही जलने लगा। बोले तो आग का गोला है। नहीं मैं निकल नहीं सकता। अरे निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। नहीं बोले नहीं निकल सकता। फिर उसने उगल दिया। और जैसे श्री कृष्ण बाहर आ गए, बच्चे भी कहने लग रहे, अरे कान्हा आ गया, हे कान्हा आ गया, अपना कान्हा तो आ गया। बच्चे बड़े खुश हो गए, कान्हा आ गया, आनंद आ गया उनको। फिर भगवान कृष्ण भाई खड़े रहे, उसको बोले बगले को दोबारा तो निकल जा। बोले अभी तो मेरी हिम्मत नहीं होती है। एक बार मैंने किया प्रयोग, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, आया क्यों? उससे तो अच्छा हम जिस हेतु के लिए आते हो हेतु पूरा करके जाते। तुम जिस हेतु के लिए आते हेतु भी अपना पूरा नहीं कर पाते। तो जीवात्मा में और भगवान में यही तो अंतर है। तो बोलो ठीक है, आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है, आ जा। अब उसने देखा ये कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने बोला चल मैं तेरी मदद करता हूँ। तो उसकी एक चांच को अपने एक पैर से पकड़ के रखा, उस चांच को अपने हाथ में पकड़ के लिया, उसका मुंह फाड़ दिया। बोले अब बड़ा हो गया, जब तेरी मर्जी तब मुझे निकल जा, मैं इधर ही हूँ। अब जैसे उसका मुंह फट जाने के बाद में उसके वाहन प्रकुर भी उड़ गए। लेकिन कन्हैया ने कह दिया जितने दिन पड़ा रहे, जब भी तेरी इच्छा हो गया मैं रोज आऊँगा, कभी भी खा लेना, या तो रोज थोड़ा थोड़ा खा लेना। बकासुर की बात समझ में आ गई है कि कंस की बात मानकर क्या बुरा हुआ न क्या अच्छा हुआ। कृष्ण को मारने को जाना ये बात बुरी थी, लेकिन कंस की एक बुद्धि अच्छी थी कि मेरा भी, अगर कृष्ण सबका कल्याण करते एक दिन मेरा भी कल्याण करेंगे। तो किस किस का कल्याण करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे बकासुर को जब भेजा, जब बकासुर का ही कल्याण हो गया तो कंस को की गारंटी बढ़ती गई, एक दिन मेरा भी कल्याण होगा। इस तरह से भगवान ने बकासुर का वध किया और समाचार चला गया ब्रज में, आज कन्हैया ने बकासुर को मार दिया, आज कन्हैया ने बकासुर को मार दिया। और ब्रजवासी भी खुश हो गए। बोले इतना छोटा सा बालक पहले दिन ही गया और इतने बड़े बकासुर को मार के आ गया। सब अचरज में पड़ गए ब्रजवासी। दूसरे दिन जो है बालक को बोल दिया। बकासुर के बाद में भगवान वत्सासुर का वध करते हैं। तो उसके बाद में धेनुकासुर भी रहता है, कालिया को भी नाचते हैं, वो भी लीला आती है।
और अघासुर का भी वध करते हैं। लेकिन समय जो है 6:07 हो गए और गिरिराज जी वहाँ तैयार हैं। तो कुछ कथाएं हैं, कथा में कालक्रम आगे पीछे हो जाता है। बाद की कथा पहले ली जाएगी और आज की कथा कल ली जाएगी, तो कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि कथा है रसमयी और गन्ना जो है उसमें रस ही रस है। ऊपर से खाए या नीचे से खाए या बीच में से खाए, लगेगा तो मिठाई है। तो इसलिए उसमें कोई दोष नहीं होता है, समय का अभाव है। बाकी की कथाएं ले लेंगे, सब पूरी कर देंगे। अभी गिरिराज जी की जो कथा है ब्रज में, उसकी महिमा जानने का प्रयास करते हैं। भागवतम ग्रंथ में सुखदेव गोस्वामी जी ने गिरिराज जी को बहुत अच्छी तरह से संबोधित किया। बोलिए गिरिराज जी जो है सबसे अच्छे भगवान के जितने भी आज तक दास हो गए, उन दासों के शिरोमणि हैं। अब बोलेंगे ऐसे कैसे? तो जीव गोस्वामी जो है वो सभी शास्त्रों का अध्ययन करने के कारण और भगवान के और भक्तों के और परिस्थितियों के सभी भावों को जानते हुए वो बड़ा ही सुंदर ढंग से किसी भी चीज को समझाने का प्रयास करते हैं। अब ब्रज में कन्हैया को भगवान मानने की प्रथा नहीं है। बोले हो तो लाला है हमारा ब्रज का, ग्वाला है लाला है, लेकिन हमारे ब्रज का तो कन्हैया को भगवान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? भगवान शब्द जो है, भगवान शब्द की परिभाषा में जिसमें 6 ऐश्वर्य हैं एक साथ में, उनको भगवान कहते हैं। तो भगवान के प्रति प्रेम निर्माण करना हो तो फिर वो भगवान है, ये बात को भूलना है। वो अपना पुत्र हैं, अपना मित्र हैं, अपना स्वामी, अपने सेवक हैं। ऐसे साधारण भाव रखेंगे तो हम भगवान से प्रेम कर सकते। जैसे गोपियाँ श्री कृष्ण को बहुत बड़ा नहीं मानती, जानती है लेकिन मानती नहीं है, तो ही प्रेम प्रकट होता है। अब हरिदास सावर्य कहाँ गया है? गिरिराज जी को भागवतम में क्यों कहाँ गया है? क्योंकि भगवान जानते थे कि ब्रजवासियों को भगवान कौन है ये मुझे स्थापित कराना है ब्रजवासियों के लिए। और विशेष तौर पर भगवान श्री कृष्ण का भागवतम में वचन है, जो मेरी सेवा मेरी पूजा करता है वो इतना मुझे प्रिय नहीं है, लेकिन जो मेरी भक्तों की पूजा करता है, मेरे भक्तों का मान सम्मान देता है, हम भक्तों पर आदि, तो मुझे वो ज़्यादा प्रिय है। अब ब्रजवासी श्री कृष्ण को ऐसे ज़्यादा प्रिय हो गए तो परंपरा के अनुसार नंद महाराज वर्षा के लिए, वर्षा के अधिपति इंद्र, उसका यज्ञ कराने जा रहे हैं। और यज्ञ के लिए ढेर सारी सामग्री उन्होंने इकट्ठा करके रखी है। अब भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं, बाबा बाबा आप ये क्या कर रहे हो? ढेर सारी सामग्री जो इकट्ठा की है, इससे आप क्या करने जा रहे हो?
तो नंदराय जी ने कहा, अरे बेटा, ये जो इंद्र है वो वर्षा के अधिष्ठाता हैं, और हम जो लोग हैं वैश्य हैं, गोचारण हैं, खेती करना हमारा कर्तव्य है। तो हमारा सारा जीवन वर्षा के ऊपर निर्भर होता है। गायों को हरी हरी घास चाहिए, वर्षा नहीं होगी तो घास कैसी होगी, गैया का भरण पोषण कैसे होगा। इसलिए अनादिकाल से हमारी जो कुल की परंपरा है, और भगवान कहते हैं कि कुल की परंपरा कुछ भी हो अब उसको बदल दो, ये संकेत इस कथा के माध्यम से दे रहे हैं। बोले अच्छा, बोले कैसे? तो बता दिया, बोले कुल की परंपरा है इंद्र का यज्ञ करना, ठीक है, बोल जाओ पिताजी। बोले क्यों? बोले मुझे नहीं लगता आप जिसका पूजन कर रहे हो कोई भगवान हो सकता है। बोले इंद्र कभी भगवान हो सकता है? नहीं हो सकता। बोले अब देखो भगवान श्री कृष्ण ने कैसी जो है चाल चलिए। फिर बोले बाबा, आप ये जो भी कुछ करते हो ना, उसकी पूरी पूरी जानकारी मुझे तो प्राप्त होनी चाहिए कि नहीं? बेटा मैं तो इतना ही जानता हूँ परंपरागत, देखो कल मैं बड़ा होऊंगा कि नहीं? बोले हाँ, सभी बड़े होते, तू भी बड़ा हो जाएगा, लाला तू भी बड़ा हो जाएगा। फिर पिताजी मैं अगर बड़ा हो जाऊंगा तो मेरा ब्याह होगा कि नहीं? बोले कन्हैया, लड़का बड़ा हो जाए तो ब्याह भी होगा। अच्छा, तो मेरे बच्चे भी होंगे कि नहीं? अरे सो तो होंगे ही होंगे। फिर बाबा वो मुझसे पूछेंगे, बाबा ये तुम क्या करते? चुप, मुझे पता नहीं, पूर्व परंपरा चली आ रही है, हम वैसा ही करते हैं। तो मुझे उनको अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा क्यों करना है, कैसे करना है। तो नंद महाराज ने बता दिया, कान्हा मुझे तो पता ना है, मुझे नहीं पता है क्या करना है, कैसे करना है, बस सुना है, परंपरा से चलते आ रही है, वो परंपरा चला रहे। बोले पिताजी मेरी बात मानोगे? बोले हाँ। बोले देखो ये गिरिराज जी जो खड़े हैं ना, बोले हाँ ये गिरिराज जी हैं, पता है। बोली ये साक्षात भगवान है। तो समझ में इतना बड़ा पहाड़ भगवान कैसे हो सकता है? ब्रजवासियों की अपनी शंका रही, लेकिन जब कन्हैया ने बता दिया है कि पहाड़ ही भगवान है, तो उन्होंने बोला भैया पहाड़ को भगवान कह दिया है और कन्हैया ने बात कह दी है, पत्थर की लकीर मानना ही चाहिए। और गिरिराज जी जो है भगवान के ऐसे भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं, सब भक्तों में श्रेष्ठ हरिदास आवरिय कहा गया, हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ। कैसे? अब गिरिराज जी को पता चला मैं भगवान का दास और भगवान के पास, और भगवान अब मुझे ब्रजवासियों के निमित्त भगवान बनाना चाहते हैं। और ये ज्ञानी लोग हैं ज्ञान मार्ग में, बोले हम भी भगवान हैं, तुम भी भगवान हैं, हम सब भगवान हैं, और हम कभी भी भगवान हो नहीं सकते हैं। संभावना ही नहीं है, लेकिन मान लेने का है। चैतन्य सब में एक जैसा है तो सब कुछ एक ही है, खिचड़ी पका देते। अनुआत्मा और विभुआत्मा का अंतर पता होने के बावजूद भी वो ऐसा समझते नहीं सब कुछ एक ही है, अपने आप को भगवान मान लेते हैं। लेकिन ये जो अद्वैत सिद्धांत है, जिसके संस्थापक हैं शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, मायावाद का सिद्धांत है कि भगवान मानने की बात थी। लेकिन एक आचार्य पद प्राप्त करने के लिए पहले किसी एक आचार्य के सिद्धांतों का खंडन करना पड़ता है, फिर जाके वो आचार्य पद प्राप्त हो जाता है। इसलिए वेदव्यास जी का जो परिणामवाद था उसका शंकराचार्य ने खंडन किया और उसमें अद्वैतवाद या मायावाद की स्थापना कर।
लेकिन अंतिम परिपक्व अवस्था में वो कह गए, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूर्ख, ये तो मैं आचार्य पद प्राप्त करने के लिए ये सिद्धांत स्थापित किया था कि तुंडर तुंडर मतिर्न भिन्न। एक विद्वान दूसरे विद्वान का खंडन नहीं करता है तब तक वो आचार्य पद प्राप्त नहीं करता, ये परंपरा है। तो इसलिए ऐसी कोई बात है ही नहीं। आज भी उनको आदि शंकराचार्य के नाम से ही जाना जाता है। अगर सभी नारायण होते तो पहले उनको ही नारायण होना चाहिए था, लेकिन आज भी उनको नारायण के रूप में नहीं कहा जाता। उनको भले सांप्रदायिक जो व्यवहार होते हैं उनमें एक दूसरे को मिलने के बाद में नमो नारायण कहते जरूर हैं, क्योंकि सबके हृदय में नारायण विराजमान है, क्योंकि नारायण एक ही हैं और आत्मा अनंत है। तो ये उनकी विशेषता है, दोष कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अब गिरिराज जी जो है वो भगवान के ऐसे दास है कि भगवान की जो भी इच्छा होगी मेरे प्रेमी ब्रजवासियों के लिए, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास मैं करूँगा। तो जब भगवान ने कह दिया कि गिरिराज जी भगवान है, वो भी तैयार हो गए। फिर बोले अगर भगवान हैं तो भगवान को 56 भोग चाहिए। तो सारी गोपियाँ को सारे 56 भोग बना के बड़े बड़ी परात में लेके, पूरी कचौड़े सारी की सारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं लेके आई पूरी मात्रा में, और गिरिराज जी के सामने धर दी। अब गिरिराज जी ने भी लीला की, गिरिराज जी ने, उनको भी मुख आ गया, आंखें आ गई, नाक आ गई, कान आ गए, और फिर उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर दी और गिरिराज जी की पूजा आरंभ कर दी उसी सामग्री से, और गिरिराज जी को भोग भी लगा दिया। तो गिरिराज जी को भोग लगाने के बाद में सब लोग देखते रहे, ताकते रह गए। विशेष क्या हुआ कि गिरिराज जी ने बोले देखो ये भगवान है ना, वो जितना भी खा लेंगे फिर भी वो वैसे के वैसा रहना चाहिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण एक ऐसा पूर्ण होता है, उसमें से कितने भी पूर्ण अगर बाहर प्रकट हो जाएंगे तो भी कम नहीं होता है, और कहीं उसमें समा भी जाएंगे तो पूर्ण में कुछ बढ़ता नहीं है, पूर्ण में कुछ घटता नहीं है। भगवान ऐसे होते हैं। नहीं तो हम अपने आप को नारायण तो कह देते हैं, लेकिन अगर खाली थाली रखेंगे और हम खाना शुरू करेंगे तो बोले थाली हो गई खाली, क्योंकि हमने खा ली इसलिए हो गई खाली। लेकिन भगवान के आगे आप भोग रखते हो तो क्या वो थाली खाली हो जाती है? वैसी की वैसी रहती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने पूरा के पूरा खाने के बाद में वो खाना पूरे का पूरा वैसे ही रहता है, इसलिए वो पूर्ण है। हम अपूर्ण हैं, हम खा जाएंगे, बोला क्या खा लिया, कुछ नहीं है बच्चा, हम बचा नहीं पाते हैं। और भगवान खाकर भी पूरा के पूरा बचा पाते हैं, क्योंकि वो हमारा भी सोचते हैं कि प्रसाद जो आपको देना है ना, तो भगवान का खाना कैसे है? पूरा के पूरा खाना, लेकिन पूरा के पूरा बचाना। तो गिरिराज जी ने भी सोचा, इतने बड़े बड़े परात लेके लोग आए हैं, उन्होंने भी अपना मुंह फाड़ दिया और सारे के सारे परात आकाश में तैरने लगे और सीधे सीधे गिरिराज जी के मुख में जाने लगे। ब्रजवासी जी अचरज में पड़ गए, कैसा भगवान है? भगवान खाली थाली का खाते हैं, ये तो थाली के साथ में भी खाता है। सारे के सारे व्यंजन खत्म। फिर बोले देखो, भगवान खाने के बावजूद भी हर चीज पूरी रहती है ना। और गिरिराज जी की भी झांकी भी तैयार है, सब लोग देखेंगे। गिरिराज जी की कथा चल रही है तो झांकी को आने में कोई दोष नहीं। तो इस तरह से गिरिराज जी जो हैं
उन्होंने ये कार्य कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण बोले ब्रजवासियों को एक काम करो, आप सब लोग आंखें बंद करो, भगवान खाते हैं तो हमें देखना नहीं चाहिए क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। सब ने कृष्ण की बात मान ली, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बैठ गए। और जैसे ही देखा उन्होंने, तुरंत ही जितने भी खाए हुए पदार्थ थे वो थालियों के साथ में बाहर जैसे वैसे प्रकट हो गए। तो जैसे थे वैसे ही प्रकट हो गए। देखो गिरिराज जी आए पहाड़ उठाने के लिए। आ जाओ ऊपर, बाद में पहाड़ उठाना है। तो अभी गिरिराज जी आ गए हैं। तो कन्हैया जो है वो ब्रजवासियों को समझा रहे थे कि भगवान ने पूरा खाने के बाद में खाना पूरा के पूरा जैसा है वैसा है कि नहीं। देखो सब ने आंखें खोली और देखा सारी भोग सामग्री यथावत है। तो भगवान ने कहा कि देखो यही विशेषता है, इसलिए गिरिराज जी भगवान है कि पूरा खाने के बावजूद भी वो पूरा यथावत रखते हैं। तो भगवान ने ऐसे ऐसे भक्तों के माध्यम से आचरण दिखाया और वो भी दास होते हुए भी भगवान हैं। जब कृष्ण मुझे संबोधित करते हैं कि वो भगवान है। देखो अभी सोचने और समझने की बात है। शौनकादि ऋषियों ने यह बताया था सुत गोस्वामी को वेदों को छोड़कर बात कीजिए। तो वेदों में ऐसी कोई कथा नहीं आती, ऐसा कोई तत्व नहीं आता है, क्योंकि वेद ब्रह्म का निरूपण करते हैं, निराकार का निरूपण करते हैं। साकार के बारे में समझाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में समझाते हैं। इसलिए भगवान कहते वेदेश सर्वम अहमेव वेद, तमाम वेदों से मुझे ही जानना। तो वेदों का सार श्री कृष्ण है। कर्म कांड में भी जब तक किसी भी देवता की पूजा करो, कितने भी मंत्रों के साथ में करो, किसी भी विधि के साथ में करो, लेकिन आखिरी में कृष्णार्पणमस्तु, तो कर्म कांड में कृष्णार्पणमस्तु होता है। जब तक कृष्ण को अर्पण नहीं की जाती वो विधि, तब तक वो पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं होती। तो ये उसकी विशेषता है और कोई भी उसका यथावत आनंद ले सकता है। और ज्ञान कांड में तो हमने बता दिया था, वासुदेव सर्वमिति समात्मा तो। और योग मार्ग में तो वही है कि ध्यानाव तद्गतम पश्यंतम योगिनम शांताकारम भुजगशयनम, ऐसा स्वरूप होता है। वो सिद्धांत दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है गिरिराज जी जो है भगवान के कहने के अनुसार ब्रजवासियों के लिए और कृष्ण की आज्ञा पालन के लिए भगवान बने हैं। तो भगवान किसी को भगवान बना सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रयास से कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। तो इसलिए इस कथा के पीछे का जो आशय है कि गिरिराज जी को भगवान किसने बनाया है, भगवान ने भगवान संबोधित किया, इसलिए भगवान। अब देखो फिर वो गुत्थी सुलझा भी देते हैं। अब गिरिराज जी का पूजन हो गया, सब कुछ हो गया। इंद्र ने जाकर देखा, अरे मेरी सारा सामग्री गायब, और एक पहाड़ की पूजा करते। पहले ये पहाड़ उड़ते थे, मैंने इनके पंख काट दिए, एक जगह में शांत कर दिया था, और मेरी पूजा बंद करके ये कन्हैया की बात में आकर, एक बालक की बात में आकर ये ब्रजवासियों ने
इतनी पुरानी परंपरा खंडित कर दी और मुझे अपमानित किया है। उसने भी विचार कुछ नहीं किया और अल्लाहकालीन संवर्तक बादल थे, उनको बोला जाओ ब्रज में और सारे ब्रज को तहस-महस कर डाल। तो जैसे आकाश में बादल मंडराने लगे समुद्र और मुसलधार वर्षा होने लगी, गोपियां, ग्वाल बाल, गैया, बछड़े कहने लगे श्याम सुंदर अब क्या किया जाए, श्याम सुंदर अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, आसान तरीका मैं बताता हूं। बोले क्या? जिनका पूजन किया, जिनको नमस्कार किया है, जिन्होंने भोजन सामग्री स्वीकार की है, ये गिरिराज ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। नंद महाराज भी विचार करने लगे, कान्हा बोलता क्या है, एक पहाड़ हमारी रक्षा कैसी कर सकता है। कुछ गोपियों की इच्छा थी, प्रातः काल में श्री कृष्ण चले जाते हैं गोचारण के लिए, लौट कर आते हैं तो उनका दर्शन ठीक से नहीं होता। जाते तब पीठ दिखती है, आते तब चेहरा तो दिखता है, लेकिन गैया आगे होती हैं, वो पीछे होते हैं, तो वातावरण धूलि का होता है, तो दर्शन अच्छे नहीं होते हैं। तो ये कन्हैया तुम कुछ ऐसे लीला करो, 7 दिन 7 रात लगातार आपका दर्शन ही हो, और कुछ नहीं, नहीं खाना ना पीना ना कुछ, खाली बैठना और आपका दर्शन करना। तो भगवान ने सोचा चलो गोपियों की वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी, गायों की भी इच्छा पूरी हो जाएगी, और इंद्र को भी है पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये गिरिराज जी जो है ये आपकी रक्षा करेंगे। बोले कैसे? बोले आप भी करेंगे, देखो। तो मुसलधार वर्षा होने लगी तो भगवान कृष्ण ने तुरंत ही गोवर्धन के नीचे हाथ डाल दिया, करधनी को, और धीरे धीरे करधनी गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धरन की। अभी गिरिराज को धारण करने के बाद में गिरिराज कुछ ऐसे फटे, यशोदा मैया के लिए बैठने के स्थान, नंद महाराज को बैठने के, दाऊ के लिए बैठने का स्थान, ग्वाल बालों के लिए बैठने का स्थान, सारे ब्रजवासियों को, महिला माताओं को, पुरुषों को बैठने का स्थान प्राप्त हो गया। सारे ब्रजवासी आनंद से बैठ गए, गैया बछड़े सभी बैठ गए और कोई पर्दा नहीं, अभी केवल श्री कृष्ण को देखते रह गए। और श्री कृष्ण ने ऐसे लीला की, करधनी पे गोवर्धन उठाया, फिर इन्हीं के ग्वाल बाल आए, उन्होंने भी अपनी लखुटी लगाने की कोशिश की और दिखाने लगे कन्हैया ने अकेले ने थोड़े उठाया है, हमने भी उसको उठा दिया है। देखो इतना छोटा बालक और इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया। तो जैसे ही ये उठा लिया बड़े प्रेम से, आराम ले लिया, जैसे छाता कोई पकड़ लेता है हाथ में, तो गोवर्धन भी छत्र के समान कट गया। सबको बैठने के स्थान हो गए, गैया वगैरह सब देखने लगी। बाहर में कोलाहल चल रहा है, जोर जोर से बादल मंडरा रहे हैं, और अंदर में जो है सब शांत है, खाली कन्हैया को देखते, और देखते देखते आघाते नहीं है। और कन्हैया ने भी एक हाथ में बंसी ले ली और एक हाथ में बंसी लेकर बंसी वादन करने लगे, और लोग सुन रहे हैं। और कन्हैया ने भी एक विशेष काम किया, वो ऐसे खड़े थे, उनकी पीठ किसी की तरफ नहीं थी, चारों तरफ से लोगों ने घेरा था उनको, लेकिन सबको ऐसे लगता है कि हमारी तरफ ही देख रहे हैं। किधर भी देखेंगे सबको कन्हैया अपनी तरफ देखते हुए मिलेंगे, तो सब लोग खुश थे। तो ऐसे 7 साल की उम्र में 7 कोस के गोवर्धन को भगवान कृष्ण ने 7 दिन और 7 रात धारण करके रखा था।
जितनी समय हमारी कथा चलेगी उतने समय तक गिरिराज को धारण करके रखा था। और ये करने के बाद में इंद्र ने तो सारा अपना स्टॉक जो है खत्म कर दिया। सारे बादल ब्रज में मंडरा गए, सब खत्म, पानी बिल्कुल नहीं। फिर जब लौट कर आके देखते हैं तो विशेष बात हो गई। एक विशेष बात हो गई, वो ये कि इंद्र ने आकर देखा, पहले दूतों को भेजा, दूतों ने बना, कुछ दिखता तो है नहीं। बाद में आके बोलते हैं सब कुछ जैसा है वैसा ही है। बोले अच्छा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने सबको कहा भी वर्षा रुक गई है, सब बाहर निकल जाओ। बोले कन्या तू कैसे करेगा? बोले मैं निकलूंगा। धीरे से फिर गोवर्धन को नीचे धारण कर दिया और उसके बाद में कन्या बाहर आ गए और सबको आनंद हो गया। तो इंद्र ने विचार किया, तो इंद्र ने विचार किया कि मैंने श्री कृष्ण का बहुत बड़ा अपमान कर दिया है, सारे ब्रजभूमि को नष्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन ब्रज का बाल भी बाका नहीं हुआ। भगवान का सब कुछ बाका है, लेकिन अपने भक्तों का बाल भी बाका होने नहीं देते। ये उनकी विशेषता है, क्योंकि अपने भक्तों के लिए समर्पित है। फिर उन्होंने मैंने सोचा अभी मैं कैसे जाऊँ, कैसे मुंह दिखाऊं कृष्ण को। फिर उसने देखा स्वर्ग की जो सुरभि गैया थी, उसको कहा तू चलना मेरे साथ, मैं जाऊंगा ना तो गुस्से में पता नहीं क्या करेंगे। तो फिर वो गाय बन के आया, मतलब गाय को, सुरभि गाय को साथ में लेके आया। फिर उसने भी प्रचुर मात्रा में दूध दिया। फिर उसने कृष्ण की माफ़ी मांगी, कृष्ण ने भी उसको माफ़ कर दिया। और फिर वो दूध जो था उससे गिरिराज जी का अभिषेक करा दिया, सुरभि गाय के दूध के द्वारा। और जब गिरिराज जी का अभिषेक हो गया तो भगवान कृष्ण ने कहा क्या है, तो फिर ये जो इंद्र जो था उसने फिर भगवान कृष्ण का एक नाम दे दिया नया। बोले क्या? बोले आज इससे मैं इनको गोविंद कहूँगा। और गोविंद शब्द की जो परिभाषा जीव गोस्वामी ने की है, उतना समझ के फिर मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करूँगा, दंडवती एक, और उसके बाद में एक सादी परिक्रमा करूँगा। और जो भी उसका फल रहेगा आपके लिए है गिरिराज जी की परिक्रमा का, बाकी लोगों को भी परिक्रमा करने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो बड़े सुंदर ढंग से जो है इधर से ऐसे आना है, ऐसे लंबा होके परिक्रमा करेंगे तो शांति से सबकी परिक्रमा। हाँ, और कुछ लोग आगे आएंगे, वो परिक्रमा करके बैठ जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे। तो इस तरह से जो सुचारू ढंग से सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और साथ साथ में हम आरती भी कर लेंगे मैं परिक्रमा करके आने के बाद में। हाँ, श्रीनाथ जी भी आ रहे हैं, हाँ उनकी झांकी अपने लिए बाकी हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की जो ये लीला है उनका नाम गोविंद कर दिया है। तो जीव गोस्वामी भगवान के अवतारों के बारे में जब समझाते हैं तो अवतार कैसे श्रेष्ठ हैं, श्री कृष्ण कैसे सर्वोत्तम हैं, उसके बारे में समझाते हैं। अब देखो, गो का मतलब इंद्रिया, गो का मतलब इंद्रिया, सभी प्राणियों के पास में उनकी इंद्रिया है और उनको आनंद देने वाले, इसलिए उनको गोविंद नाम से जाना जाता है। और इंद्रियों को वृश्चिक भी कहते हैं। और भगवान का एक नाम ऋषिकेश है और सबके हृदय में रहते हैं और सबके इंद्रियों को आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम गोविंद है। और गो का अर्थ होता है गैया, भगवान गायों के साथ में रहते हैं, गायों को भी आनंद देते हैं, इसलिए गोविंद है। और गो का अर्थ होता है गोपिया,
भगवान गोपियों के साथ में रहते, गोपियों को भी आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम गोविंद है। भगवान ग्वाल बालों के साथ में रहते, गोपों के साथ में रहते हैं और गोपों को आनंद देते हैं, इसलिए उनको गोविंद के नाम से जाना जाता है। हाँ, पहले मैं परिक्रमा करके आके यहाँ बैठ जाऊँगा, फिर गिरिराज जी की भागवतम की आरती होगी और सभी लोग धीरे धीरे परिक्रमा करते हुए अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से जो है गोविंद शब्द की व्याख्या की। गो का अर्थ होता है भगवान गोकुल में अवतरित हुए, गोकुल वासियों को आनंद दिया। और गो का अर्थ होता है गोवर्धन। किसने गोवर्धन धारण किया? श्री कृष्ण ने, इसलिए उनका नाम गोविंद हो। और भगवान का गोलोक धाम भी है, इसलिए श्री कृष्ण है। तो गोविंद शब्द में जीव गोस्वामी ने सबको गो 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 करके बता दिया और प्रॉब्लम को भी बोले गो, तो सारे प्रॉब्लम भी चले जाएंगे, सारी समस्या का हल भी हो जाएगा। जय श्री राधा। तो मैं अभी गिरिराज जी का पूजन करने जा रहा हूँ और उसके बाद में परिक्रमा करके आ जाऊँगा। श्रीनाथ जी भी आ जाएंगे और फिर आरती होगी। उसके बाद में आप लोग सब परिक्रमा कर लेना, क्योंकि भगदड़ नहीं बचे, शांति से सुचारू रूप से सबको परिक्रमा करने का सुअवसर प्राप्त हो जाए। और कन्हैया भी मेरे साथ में आने वाले, क्योंकि कन्हैया ने ही भगवान बना दिया है, तो भगवान कन्हैया भी परिक्रमा करेंगे मेरे साथ में और हम दोनों परिक्रमा करके आ जाएंगे। आज बोल गिरिराज धरण भगवान की। तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट तो
सब प्रणाम सिर नाए, सिर नाए। जो रक्षा करे अपने जन की, तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। जय हो। मुखारविंद की ये झांकी है, मुखारविंद की याके मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, याके मुकुट लकुट भ्रकुटिया। यापे दूध की धार चढ़ाए, वो चढ़ाए। इच्छा पूर्ण होवे मन की, दूध की धार जय हो। अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो। मन में राधे का ध्यान धरो, मन में राधे का ध्यान धरो, मन में राधे का ध्यान धरो। मन में राधे का ध्यान धरो। जो इनकी शरण में आए हो आए। पूजा कर गोवर्धन की। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरी भ्रकुटी बनी विशाल, ओ विशाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओए आते अरे आरती पापियों को पाप से है तारते से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मत पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, नवजोत जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जय हो। की आरती, पापियों को पाप से तारती। मेरे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। गिरि गोवर्धन तेरी आरती गाओ। गिरि गोवर्धन तेरी आरती गाओ, गोवर्धन तेरी आरती गाओ। गोवर्धन तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, गोवर्धन तेरी आरती गाऊं। गोवर्धन तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी
पूर्वक्षः हिरण्यकाशी पूर्वक्षः श्रीलङ्कानखालये श्रीलङ्कानखालये तो नृसिंह परतो नृसिंह तो नरसिंह वरदो नरसिंह यत यत यामि तत नृसिंह यत यत यामि ततो नरसिंह वही नृसिंह हृदय नृसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकश्यपो तनवृंगा केशवधृता नर हरि रूप जय जगदीश जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकश्यपो तनवृंगा केशवधृता नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज जय गिरिराज महाराज प्रभुपाद 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 हरि बोल हरि बोल और हरि बोल कर्पूर गौरम करुणावतारम त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा बुद्धिस्वभावं योनि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं नारायणं सदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे गिरिराज धरण भगवान की श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो श्रीनाथ जी भगवान की जय जलेन शीतलीकरणम पुष्पेभिवंदनम आत्माभिवंदनम स्वात्माभिवंदनम परमात्माभिवंदनम ओम राम बोलो जाते भी राम आते भी राम बोलो जाते भी राम आते भी राम बोलो जाते भी राम वो आते भी राम बोलो जाते भी राम सोते भी राम बोलो जगते भी राम ओ सोते भी राम बोलो जगते भी राम सोते भी राम बोलो जगते भी राम सोते भी राम बोलो जगते भी राम राधे श्याम सीताराम सुबह और शाम ओ राधे श्याम सीताराम सुबह और शाम राधे श्याम सीताराम सुबह और शाम ओ राधे श्याम सीताराम सुबह और शाम
जगते भी राम, सोते भी राम बोलो जगते भी राम। राधे श्याम सीताराम सुबह और शाम, राधे श्याम सीताराम सुबह और शाम। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, बोलते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, वृंदावन थोड़ा थोड़ा। आते भी राम बोलो जाते भी राम, आते भी राम बोलो जाते भी राम। आते भी राम बोलो जाते भी राम। आते राम राधे श्याम सीताराम सुबह और शाम, राधे श्याम सीताराम सुबह और शाम। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, बोलते जाना रे हरि का नाम थोड़ा। राधे श्याम सीताराम सुबह और शाम। राधे श्याम सीताराम सुबह और शाम, ओ राधे श्याम सीताराम सुबह और शाम। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, बोलते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। राधा 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 राधा, शिव राधा 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 राधा। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। ओ राधा 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 राधा। जिन माताओं की परिक्रमा लग गई हो भाइयों की, वो गेट पर जाकर के प्रसाद ग्रहण करें और चलते चले सभी। निताई गौर गौर प्रेमानंद। हरे हरे ओ मेरा दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया गोवर्धन के परिक्रमा में। मेरा दिल दीवाना हो गोवर्धन के परिक्रमा। हे! जो होना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया वृंदावन की गलियों में। होना था वो हो गया वृंदावन की गलियों में। जो होना था वो हो गया गोवर्धन की परिक्रमा में। होना था वो हो गया गोवर्धन की परिक्रमा में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया की गलियों में। मैं ढूंढता ढूंढता हारा, मुझे मिला न कमली वाला। मैं ढूंढत ढूंढत हारा मुझे मिला न कमली वाला। मैं ढूंढता ढूंढता हारा, मुझे मिला न कमली वाला। मैं ढूंढत ढूंढत हारा मुझे मिला न कमली वाला। वो मुझे मिला न कमली वाला, मुझे मिला न कमली वाला। मुझे मिला न बंसी वाला। मुझे मिला न बंसी वाला। हे! दिल बंसी के धुन में खो गया, दिल बंसी के धुन में खो गया वृंदावन की गलियों में। दिल बंसी के धुन में खो गया वृंदावन की गलियों में। दिल बंसी के धुन में खो गया वृंदावन की गलियों में। दिल बंसी के धुन में खो गया वृंदावन की गलियों में। वो वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। और वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में। वो वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों
गलियों में नाता हो गया वृंदावन की गलियों में नाता हो गया वृंदावन की गलियों में नाता हो गया वृंदावन की गलियों में सावन की मस्त बहारे या रिम जिम करे फुहारे सावन की मस्त बहारे यार रिमझिम करे फुहारे सावन की मस्त बहारे या रिम जिम करे फुहारे सावन की मस्त बहारे यार रिमझिम करे फुहारे या रिम जिम करे फुहारे यार रिमझिम करे फुहारे या रिम जिम करे फुहारे यार रिमझिम करे फुहारे हे, मेरा दिल चुरा के ले गया मेरा दिल चुरा के ले गया वृंदावन की गलियों में चुरा के ले भंडारा की गलियों में नाता हो गया वृंदावन की गलियों में जो होना था वो हो गया भंडारा की गलियों में नाता हो गया राधा 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 ओ राधा 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 ओ राधा 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 ओ राधा 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 जो राधा राधा गाओ राधा राधा जो राधा राधा गाओ राधा राधा ओ राधा 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 ओ राधा 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 उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हाथ उठा कर कहते हैं रानी के हम हो गए राधा रानी राधा 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम धन्यवाद राधा